एक साधक का सवाल है, वो ये कह रहा है भगवान ने कहा मन बुद्धि को लगाओ, तो महाराज जी मन बुद्धि तो लगाते हैं, फिर भी क्या बात है, संसार से वैराग्य भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, तो क्या कारण है? तो इसका कारण तो ये है कि मन बुद्धि को तो भगवान में लगाना चाहते हैं हम, और लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अपना आप को नहीं जानते और अपना आप को जान के भगवान का नहीं मानते। मैं भगवान का हूं, मतलब मैं को अलग कर दिया, और मेरा जो है मन बुद्धि मेरी है ना, मैं नहीं है ना मन बुद्धि, मैं अलग है और मन बुद्धि मेरी है, ये अलग है। तो गलती है कि अपने को शरीर समझ के हम मन बुद्धि को तो भगवान में लगा रहे हैं, लेकिन अपना मैं आत्मा और मैं सदा भगवान का ही हूं, ये नहीं मानते। मतलब वैराग्य शरीर का वैराग्य करना चाहते हैं, लेकिन मैं का आत्मा को उसका नहीं मानते, उसको समर्पण नहीं करते, मन बुद्धि को समर्पण कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है भाई? पहले तो मैं और मेरा को जानना ही पड़ेगा ना आपका, नहीं तो हमारा संबंध कैसे बनेगा? अपने को, मैं को, आत्मा को अलग रखें और हम ये क्रिया करें, तो फिर हमारे को संसार ही मिलेगा, भगवान से योग कैसे होगा, भगवान से जुड़ाव कैसे होगा हमारा? तो ये सोचने की बात है। इसलिए पहले तो भक्ति में ये करना ही पड़ेगा, अब मैं कौन हूं और मैं आत्मा हूं, ये जान लिया तो मेरा कौन है? मेरा परमात्मा ही है। तो ये जाने बगैर हमारी प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो रही है। अपने को शरीर मान के शरीर के संबंधियों से अलग नहीं हो रहे, मन बुद्धि को उसमें लगाना चाहते हैं, तो ये तो अधूरा काम हो गया ना। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन विषम पितामह को मार दो आप। उसने कहा जी इनको मैं मारूंगा तो पाप लगेगा। मतलब अर्जुन भी अपने आप को देह मान रहा है, शरीर मान रहा है, आत्मा नहीं मान रहा। आत्मा मान ले और उसमें भी आत्मा मान ले विषम पितामह, तो फिर उसको पाप धर्म की कोई बात नहीं, फिर कर्तव्य ड्यूटी करे। क्षत्रिय का धर्म है धर्म की स्थापना करना, न्याय करना। तो इसलिए भगवान ने पहले उनको यही कहा, अगर अर्जुन पहले तो भाई ये जान ले तू शरीर है या शरीरी है। शरीरी किसको कहते हैं? जीवात्मा। देह है या देही है? देह शरीर पंच महाभूत का जो स्थूल शरीर दिख रहा है, सूक्ष्म कारण तीनों शरीर, लेकिन आत्मा इनसे अलग, जो इनको प्रकाशित करती है, जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को प्रकाश करके चलायमान करती है। तो उसने कहा तू शरीर नहीं शरीरी है, तू देह नहीं देही है, तू प्रकृति नहीं पुरुष है, तू अक्षेत्र नहीं क्षेत्र है, तू अपरा नहीं परा है, तू अनित्य नहीं नित्य है, तू जड़ नहीं चेतन है। इस प्रकार से पहले उसको जना दिया, अब भाई तू कौन है और विषम पितामह कौन है। इसलिए कहा विषम पितामह को तू नहीं मार सकता, इस बुद्धि को हटा दे। विषम पितामह अंदर है, इस शरीर विषम पितामह नहीं कहते इस शरीर को। तो जो तभी आत्मा भी गधे में चली गई तो थोड़ी देर में विषम पितामह को गधे कहने लग जाएंगे, या देवता में चली गई तो उसको देवता कहेंगे। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो पहले हमने ये जानना पड़ेगा मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं।
ये जान लोगे तो परमात्मा ही मेरे हैं, तो मैं भी उसका और मन बुद्धि भी उसकी है। मन बुद्धि को आत्मा के समेत समर्पण करना है, अलग नहीं रखना। मन बुद्धि को उसका माने और अपने को शरीर मान के, और अपने को शरीर माने, आत्मा का समर्पण ना करें। भाई हेड का समर्पण नहीं कर रहे, छोटी छोटी चीजों का जो उसके नीचे है उसको समर्पण करना चाहते हैं। ये कैसे होगा? शरीर मानेंगे तो शरीर के संबंधियों से अलग कैसे हो सकते हो आप? तो अपने आप को मानना है। और फिर भगवान ने ये भी कहा है गीता में, अनित्य सुखम लोक किमम प्राप्य भजस्य मान, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। ना भाव विद्यते सत। अर्जुन, सत का कभी अभाव नहीं होता, सत कभी मरता नहीं, सत कभी बदलता नहीं। सत चीज सदा निरंतर एक रस रहती है, उसमें कोई बड़ा छोटा कमी या बदलता नहीं। जो बदल जाए वो चीज सत नहीं है, वो तो सब असत चीज है जो प्रकृति में जहां तक ब्रह्मलोक तक दिख रहा है। तो इसलिए कह रहे अनित्य सुखम लोक किमम, तू आत्मा है, तेरा मेरा संबंध है, तू शरीर मान के और इस संसार में सुख ढूंढता है। कितने प्रकार के सुख ढूंढता है? 5 प्रकार के। कौन कौन से? देखने का, सूंघने का, चखने का, स्पर्श करने का और सुनने का। तो कह रहे हैं अनित्य सुखम लोक किमम। अरे ये तू आत्मा है, तेरा सुख ही संसार में नहीं है, शरीर का ही सुख नहीं है। और क्या सुख भोगेगा आदमी? शरीर ही बदलता है। और आजकल तो 80%, 70%, 50 के बाद सब शरीर से ही दुखी हैं। क्या सुख भोगोगे? रुपए बैंक में पड़े हैं, जेवर पड़े हैं, 10 कोठियां बना ली ना, बेचारा पूरी रात उसको कभी गोडा दुख रहा है, कभी बैक काम नहीं करती, कभी सिर दर्द रहता है, कभी भूख नहीं लगती। क्या सुख भोगेगा ये? अब तक पता नहीं लगा सुख है नहीं। अच्छी अच्छी चीज, घी दूध दही वगैरह खाने की बढ़िया चीज होती है, कोई सात्विक मिठाई वगैरह उसको भी नहीं खा सकता। और फिर भी ये नहीं जाना संसार में सुख नहीं है। तो इसलिए कहा अनित्य सुखम लोक किमम प्राप्य भजस्य माम। ये मृतलोक है, ये बदलने वाला है, इधर कोई किसी का नहीं है। शरीर आते हैं, शरीर जाते हैं। कोई शरीर वो दुखालय है, दुख का घर है। देवताओं के शरीर में वो नहीं होता, लेकिन मन उनका भी दुखी रहता है। वो भी तो सूक्ष्म शरीर, मन ही तो, वो भी तो शरीर ही है। 3 शरीर है ना, कौन कौन से? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर। तो कहा इसमें सुख का लवालेश नहीं है, दुख ही दुख है। ये मरणाधर्म है शरीर। इसका जो भी इस पृथ्वी लोक पर शरीर है, जो भी ब्रह्मलोक तक शरीर है, सब दुखालय। स्थूल शरीर में बुखार जुखाम कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मन में तो है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसके पास ज्यादा विमान है, स्वर्ग में भी ये बीमारी है, ज्यादा नंदनवन है, ज्यादा अप्सराएं हैं, उसकी सीट बहुत बड़ी है। जनलोक में, तपलोक में, महलोक में, ब्रह्मलोक तो सबका ब्रह्मांड का राजा है, तो मैं वो क्यों नहीं बन जाता? तो हमने उसका मेन कारण समझना है। सबसे पहले अपना संबंध बनाना है। अब मैं आत्मा और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। ये पहले तत्व ज्ञान से सोचना है। और बार 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 दिन में 2 बार 4 बार 10 बार जब आपका मन जाता है तो उसको उल्टा लगाना है। मेरा तो भगवान से ही संबंध है, भगवान ही मेरा माँ बाप, पति पत्नी, दुकान मकान, सब चिंतन मेरा भगवान का है। और वो माल भी भगवान का ही है।
ये चिंतन करना है। फिर आपकी मन बुद्धि जब हेड लग जाएगा तो मन बुद्धि तो उपकरण है, तो ये अपने आप लगने लग जाएगी। तो इस चीज को छोड़ दो, उस चीज को लगाना चाहते हो और हेड को अलग रखते हो। हेड को शरीर मान के अपने संबंधियों को सुख देने की इच्छा, दुख देने की इच्छा, आपस में लड़ते झगड़ते टकराओ, दिन रात लड़ते भी हैं, वैराग्य भी होता है, फिर उधरी से चले जाते हैं और ऐसे जीवन पूरा करते। आखिरी चिंतन उन्हीं का होता है और उसी से आखिरी चिंतन से फिर वो शरीर मिलता है। तो भगवान कहाँ मिलेगा? भगवान तो आखिरी चिंतन हो ही नहीं सकता। तो ये मेजर गलती है। तो उस भाई को ये समझ लेना चाहिए, हमारे को सबको अभी पहले अपने को हेड को सरेंडर करना है। वो अंश ही हमारा, हम उसके अंश है, हमारा ही उससे संबंध है, वो हमारे हैं नित्य, हम उसके। क्यों नित्य? और कोई चीज नहीं है आत्मा और परमात्मा के अलावा, और सब असत है जो दिख रहा है, इधर इधर नहीं। स्वर्ग ब्रह्मलोक पाताल लोक कोई भी हो, सब बदलने वाले हैं, साथ छोड़ने वाले हैं और मतलब के हैं। तो जब ये जान लिया और वो नित्य है, मैं नित्य हूं, तो आनंद उसी के पास होगा। क्यों? नित्य चीज को अनित्य चीज में आनंद नहीं मिल सकता, कि वो बदलेगी बल्कि दुख देगी। एक लड़का को अपना मान लिया, बड़ा अच्छा सुख है, कल लड़का कुसंग में पड़ गया, लोफर निकल आया, अब जिंदगी बढ़ रो, सुख के बजाय दुख मिलता है उससे। और भगवान से चिंतन हट गया तो अब मन सारी उसका चिंतन करेगा, और वो लड़का मरेगा या उसके कर्म से जो होगे तो उससे संबंध होकर के उसी के आसपास उसी का बेटा पोता किसी भी योनि में जाना ही पड़ेगा। तो मन बुद्धि को समर्पण करना चाहता है और अपने आप को समर्पण नहीं करता, तो ये जो है मूर्खता की जड़ है। इसको पहले जान करके किसी अच्छे गुरु से, टीचर से बात कर करके फिर दृढ़ निश्चय के साथ अपने को मान लो, अब मैं आत्मा हूं, मेरा वही है, मैं उसका हूं, वो मेरा है, सदा नित्य, सबसे नजदीक। अरे नजदीक क्या, हृदय में दोनों ही बैठे रहते हैं। जीव आत्मा उसका अंश और अंश ही श्री कृष्ण, अंशी और अंश, बिल्कुल। अरे क्या पूछोगे, आत्मा को शक्ति भगवान आत्मा में घुस के शक्ति देता है। आपके सगे संबंधित, आप ट्यूशन पर जा रहे हो, कहीं नौकरी पर जा रहे हो, आपकी एक्सीडेंट होगा 3-3 दिन तो पता नहीं लगता, कई बार ऐसा हो जाता है। उनका साथ मानते हो, लेकिन जो नजदीक है उसको नहीं, का आत्मा का तो मेरा सब कुछ वही है, उसी के पास आनंद है, ये नहीं मानते। और भक्ति भी कर रहे हैं, संसार से मन नहीं उठा, निरंतर जाप कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तिलक कंठी माला, और ये पाखंडी गुरुओं से मंत्र लिए बैठे हैं 2-2 दिन में, और 10 साल से मंत्र जाप कर रहा है, लेकिन संसार से उपरति नहीं हुई कि इधर सुख नहीं है, इधर से हटा के उधर चलो, ये नहीं हुआ। तो ये मूर्खता छोड़नी है। ये मनुष्य शरीर बड़ा कीमती है, कई बार तो सर्वेषु कल्पेषु नहीं मिलता। आप जानते ही हो, एक कल्प लगभग 8 अरब 64 करोड़ साल का होता है, ब्रह्मा का दिन रात। तो ये सोच लो, ये खू जाएगा, लापरवाही मत करो। अनंत जन्मों में ये धोखा खाया है, अब की बार तो अनन्य बन जाओ और रो करके और निरंतर निष्काम अनन्य भाव से रो करके उसको पुकारो, प्रभु कहाँ जाऊंगा, मरने के बाद मेरी क्या दशा होगी। मनुष्य शरीर में तंग हूं तो गधे कुत्ते में जब एक टूक भी नहीं मिलेगा, कोई जगह नहीं छुपने की, और दुनिया मारने के लिए इस कलयुग में तो तैयार है, जीवों को मारने के लिए, दुख देने के लिए। आजकल धर्म कर्म तो खत्म हो गया, तो ये बार बार भेजे में बैठाओ, बैठा करके और फिर अपने संबंधी से प्यार करो। भूल से तुम गलत दिशा में जाके दुख भोग रहे हो, बस इसको संभाल लो, इधर से होकर इधर आना है, ज्यादा वेद शास्त्र की जरूरत नहीं। 20 साल से कथा सुन रहे हो और अब तक कोई प्रैक्टिकल नहीं, क्या सुनते हैं फिर?
अरे 2 में सुन लिया, 4 में सुन लिया, 6 में सुन लिया, 10 में सुन लिया, मतलब सुनना सुनना है, अंदर से अपने को आत्मा समझ के बदलना नहीं है, अपने को शरीर ही मान के, और वो गलत चिंतन करता, चाहे वैरागी हो चाहे ग्रस्त हो, फिर क्या फायदा। 40 साल के हमारे भाई, हमारे साधु कथा कहाँ जा रहे हैं जी, कथा सुनने जा रहा हूं, कितने बार सुन ली, प्रैक्टिकल नहीं किया। कथा में क्या है, हम श्री कृष्ण के अंश हैं, आत्मा है, संसार में सुख नहीं, उनके पास सुख है, आनंद है, उसी को ढूंढने के लिए हम इधर जूते चप्पल खा रहे हैं। मनुष्य शरीर क्षण भंगुर है, बड़ा कीमती है, फिर मिले ना मिले 84 में दुख है, और भगवान से हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, उससे क्या संबंध बनाना है, संबंध बनाने के बाद क्या मिलेगा। बस ये 5-7 बात तो है, इनको प्रैक्टिकल करना है। 10 साल से हरि बोल हरि बोल हरि बोल हो रहा है, अंदर से वैराग्य नहीं, अंदर से प्रेम नहीं, अंदर से अपने अंशी के लिए कोई रोना धोना, दर्द गम व्याकुलता पैदा नहीं हुई। तो इस चीज को हटा दो। मन बुद्धि को समर्पण करते हो तो पहले आत्मा को समर्पण करो। आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आप उसके अंश हो, उसी के पास सब कुछ है, जो आनंद ढूंढ रहे हो। अनंत जन्मों की गलती है, अब तो वैराग्य कर लो। इतने जूते चप्पल डंडे खाने के बाद अब भी पेट नहीं भरा क्या? कितने माँ बाप बना लिए, कितने देवलोक में जा लिए, कितने बार राजा बन लिए, इंद्र तक बन लिए। एक इंद्र की आयु 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार साल, फिर भी पेट नहीं भरा। जल्दी करो, ये क्षणभंगुर शरीर अभी टिकट कट जाएगी। किस लिए लेट कर रहे हो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की।